सर्वेभ्यः नमो नमः। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी सीखेंगे अक्ता और अक्तावतु प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से हम लोग वाक्यों में करते हैं। साथ ही साथ जानते हैं कि अक्तावतु प्रत्यय और अक्ता प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे किसी भी धातु के साथ तो उसका रूप कैसे बनेगा। आज हम सभी इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से सीखने का जानने का प्रयास करेंगे। विलंब न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अक्ता और अक्तवतु। अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय को पाणिनि जी ने निष्ठा का नाम दिया। निष्ठा का तात्पर्य है कि वह बिल्कुल सुनिश्चित कर देता है किसी चीज के होने का। तो आइए अक्ता अक्तवतु निष्ठा सूत्र के कहने के अनुसार आज हम सभी अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय के बारे में जानने से पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे जो भी प्रत्यय के जो भी सीरीज आ रहे हैं, प्रत्यय के जो वीडियोस आ रहे हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय। अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय जैसा कि यहाँ मैंने लिख दिया है, अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय कर्तरी प्रयोग होता है और अक्ता प्रत्यांत शब्द कर्ता का विशेषण बन जाता है। जब अक्ता प्रत्यय कर्तरी प्रयोग होता है, कर्ता में प्रयोग होता है, तो अक्ता प्रत्यांत शब्द कर्ता का विशेषण बन जाता है। जैसे तेन हसितः, तेन हसितः, तया हसिता, तया गता, तेन गतः। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं उस वाक्य में, तो वो क्या हो रहा है, कर्ता का वो क्या हो रहा है, विशेषण बन जा रहा है। यानी कि कर्ता विशेष्य हो जा रहा है और कर्ता विशेषण बन जा रहा है। ये क्रियापद जो है विशेषण बन जा रहा है, ठीक है, कर्ता का विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो अक्ता प्रत्यय कर्तरी प्रयोग जब होता है तो अक्ता प्रत्यांत शब्द कर्ता का विशेषण बनकर रहता है। और आगे देखिए, कर्मणि यदि प्रयोग किया जाएगा तो वो कर्म का विशेषण बन जाता है। यदि कर्तरी प्रयोग किया जाएगा तो कर्ता का विशेषण बन जाएगा और कर्मणि प्रयोग किया जाएगा यानी कर्म से युक्त वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो कर्म का विशेषण बन के रहता है अक्ता प्रत्यय। और जैसे देखिए, अहम अर्थम प्राप्तः, अहम अर्थम प्राप्तः, यह वाक्य किस वाच्य में है, यह कर्तृवाच्य में है। तो इसका जो कर्म वाच्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मया अर्थः प्राप्तः। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कर्म में प्रथमा लगाते हैं और कर्ता में तृतीया लगाते हैं और इस तरह से यह जो है अर्थ के अनुसार ये क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, सह उज्जयिनी गतः, सह उज्जयिनी गतः। तो अब ये कर्तृवाच्य में है। अब इसका जब भाववाच्य जब बदले, भाववाच्य में क्या हो जाता है, कर्ता में तृतीया व्यक्ति लग जाती है और यह अब ये अपने कर्म के अनुसार यहाँ पर गता प्रयोग किया गया। तो तेन उज्जयिनी गता, तेन उज्जयिनी गता। यदि भूतकाल में, अब देखिए आगे देखिए, यदि भूतकाल, अब आपने देखा अक्ता प्रत्यय को, अब एक चीज और विशेष जानने की है, अक्ता प्रत्यय लग जाने से क्रिया विशेषण बन जाती है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो ये विशेषण बनकर रहता है, ठीक है ना, इसलिए विशेषण बन जाती है। तो इसलिए, और यदि कर्मवाच्य रहता है तो कर्म का विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो अब अक्ता के साथ चलने वाला जो एक प्रत्यय है उसका नाम है अक्तवतु। अक्तवतु में क्या होता है, अक्तवतु भूतकाल में वाक्य लिखना हो और कर्तृवाच्य में लिखना हो तो अक्तवतु प्रत्यय को बिना प्रयोग किए हम नहीं लिख सकते हैं। अतः भूतकाल में लिख सकते हैं लकारों में, परंतु यदि प्रत्यय का प्रयोग करते हुए यदि लिखना है तो भूतकाल में तो अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय दोनों के दोनों प्रत्यय भूतकाल की क्रिया कही जाती है। तो आप सबको बता दें कि भूतकाल
यदि भूतकाल के कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में वाक्य लिखना हो तो अक्त प्रत्यय लगाते हैं। देखिए फिर से देखिए, सह पुस्तकम पठितवान, सह पुस्तकम पठितवान। अब भूतकाल में कर्मवाच्य या भाववाच्य में वाक्य लिखना हो तो अक्तवतु। अब देखिए यहाँ पर अक्तवतु क्या हो जाएगा, अक्तवतु, अक्तवतु प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, अक्तवतु प्रत्यय लगाते हैं। यदि भूतकाल में कर्मवाच्य या भाववाच्य में वाक्य लिखना हो तो अक्तवतु प्रत्यय लगाते हैं। इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। जैसे देखिए, सह रामः पुस्तकम पठितवान, तो रामः पुस्तकम पठितवान, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक, ठीक है, तो राम ने पुस्तक पढ़ा, तो रामेण पुस्तकम पठितम, रामेण पुस्तकम पठितम, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक जो है वह पढ़ी गई हो जाएगा, है ना, रामेण पुस्तकम पठितम। अब देखिए सह रुदितवान, अब ये भाववाच्य का ये कर्तृवाच्य है और इसको यदि चेंज करेंगे, बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाववाच्य में, तेन रुदितम, तेन रुदितम। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो अक्तवतु प्रत्यय, यहाँ पर हमने क्या किया, अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया। देखिए भूतकाल में नहीं, ठीक है, यहाँ पर अक्त ही प्रयोग करेंगे, है ना, भूतकाल में, और ये अक्त ठीक है लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए भूतकाल में कर्मवाच्य या भाववाच्य में वाक्य लिखना हो, यदि ये कर्तृवाच्य में होगा तो वान वंतो वंता लगाएंगे, है ना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से देख लीजिए, क्लियर हो लीजिए। यदि अब इसी कर्तृवाच्य के वाक्य को यदि हमको बदलना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यदि कर्तृवाच्य के वाक्य को यदि वान वंतो वंतः लगा हुआ रहेगा तो वो कर्तृवाच्य में होगा, ठीक है, आप भूतकाल की क्रिया रहेगी। तो अब उसको क्या करेंगे कि यदि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलना है और ये अक्तवतु प्रत्यय लगा है तो वो बदल जाएगा, ये इसके अनुसार, रामेण पुस्तकम पठितम, रामेण पुस्तकम पठितम। तो इस तरह से यहाँ पर बदलाव होगा, पठितवान पठितम चेंज हो गया ना, पठिता भी हो सकता था यदि यहाँ पर स्त्रीलिंग होती, है ना, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता तो यहाँ पर पठिता हो जाता या कुछ भी। अब गीता, जैसे रामः गीताम पठितवान, रामः गीताम पठितवान, तो रामेण गीता पठिता, रामेण गीता पठिता, इस तरह का रूप बनता, ठीक है। सह रुदितवान, तो तेन रुदितम। तो यहाँ पर अब देखिए वाक्य में अक्त प्रत्यय लग जाने से क्रिया विशेषण बन जाती है, क्रिया जो है विशेषण बन जाती है। इससे कहने का तात्पर्य क्या है, क्रिया विशेषण बन जाती, कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो कर्ता के अनुसार ये परिवर्तित होते रहती है। जैसे अब देखिए, सा गता, सह गतः, ठीक है, फलम पतितम, फलम पतितम, इस तरह से ये हो गया। आपको, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, अर्थवतु प्रत्यय लग जाने से, अब देखिए अर्थवतु प्रत्यय लग जाने से क्रिया शब्दरूप के समान चलने लगती है, क्रिया जो है शब्दरूप के समान चलने लगती है। तो अब कैसे, अब देखिए पुल्लिंग में वान वंतो वंतः, पुल्लिंग में कैसे चलेगा, वान वंतो वंतः, ठीक है, और स्त्रीलिंग में वती वत्यो वत्यः। तो अक्तवतु प्रत्यय पुल्लिंग में धावत के समान चलेगा, पुल्लिंग में धावत के समान, पुल्लिंग में किसके समान, धावत, धावत के समान, ठीक है, याद रखिएगा, पुल्लिंग में धावत के समान। तो ये क्या हो जाएगा, वान वंतो वंतः लगता है। तो इस तरह से आपको शब्द रूपों को याद रखना है, समझने का प्रयास करना है। अब ये, अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, स्त्रीलिंग में नदी के समान और स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, यहाँ पर कुछ गलत लिखा है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए
नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में जगत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और पुल्लिंग में धावत के समान। तो ये रूप चलते हैं। तो इस तरह से अब इन सबको देखने के बाद, इन सबको समझने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए होंगे कि जहां कहीं भी देखेंगे वान वंतो वंतः और वती वत्यो वत्यः, तो आप निसंदेह जान लेंगे कि वहां पर अक्तवतु प्रत्यय है, अक्तवतु। और जहां पर तह ता तम लगा है वहां पर अक्त प्रत्यय है। और क्लास 6, 7 में क्या पूछा जाता है, 8 तक में क्या पूछा जाता है, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करें। ठीक है, क्लास 9th और 10th में इनके प्रयोग पूछे जाते हैं, इन वाच्य के द्वारा, या ऐसे भी आपको प्रत्यय का यदि पाठ पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको वाक्य प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको जमकर शेयर करें, जिससे कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके। कहते हैं ना, भारतम भारतम नारतम भारतम, भारती में भारतम नारतम भारतम। अब ये जो है ना, संस्कृत जो है, संस्कृत ही से संस्कृति है, और संस्कृत है तो संस्कृति है, और संस्कृति है तो संस्कृत है। तो इसलिए संस्कृत को कभी भी हम अछूता नहीं छोड़ें। आप संस्कृत को मन लगा के पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें और समझने का प्रयास करें, समझ में आ जाएगा। यह आपकी मातृभाषा है, यह देव भाषा है, आपको देवत्व आपके अंदर आएगा। दिल लगा कर पढ़िए। मैं किसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।